हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक नई सीरीज आप लोगों के साथ लेके आए हैं, पब्लिक हेल्थ। बेसिकली पब्लिक हेल्थ तो सारे डोमेन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हम स्पेशली आप मीन्स ऑप्टोमेट्री वालों बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ ऑप्टोमेट्री आपका सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ इन ऑप्टोमेट्री। तो क्या रोल है पब्लिक हेल्थ का बिफोर, बट पब्लिक हेल्थ इन ऑप्टोमेट्री आपको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ क्या है। बट पब्लिक हेल्थ का मेन कंपोनेंट होता है टू थिंग्स है ना, पब्लिक एंड हेल्थ। पब्लिक मीन्स कम्युनिटी एंड हेल्थ एवरीवन नोज हेल्थ इन डिफिनेशन। आई थिंक एवरीवन डिड नॉट नो द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब हेल्थ। इन माई क्लास आई टेक वो 12th पास स्टूडेंट कम टू माई क्लास, मैं क्लास लेता हूँ ना, तो करेक्ट डिफिनेशन कोई बच्चा नहीं बताता। दे टेल डिफिनेशन बट करेक्ट डिफिनेशन दे हैव डिफिकल्टी इन टेलिंग करेक्ट डिफिनेशन। तो हेल्थ, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग। फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग। स्टूडेंट्स इतना ही बताते हैं, उसके बाद खत्म डिफिनेशन। इसके बाद जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट नियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? कहते हैं ना कि आप फिजिकली वेल है, सोशली वेल है, मेंटली वेल है, इसका मतलब नहीं नॉट मियरली, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको बीमारी नहीं, कोई आपको कोई डिजीज नहीं, तो आप हेल्दी हैं, ये वर्ड गलत है। इसलिए ये जोड़ा गया है। नहीं, मैं तो फिजिकली भी वेल हूँ, मेंटली वेल हूँ, सोशली वेल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, बट नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड, एंड जब तक आप हेल्थ की डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप पब्लिक हेल्थ कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, तो दैट डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बेस, देन वी गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो इफ वी गोइंग टू पब्लिक हेल्थ, वी शुड नो तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आई हैव ड्रॉ ए डायग्राम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वेल। तो व्हेन वी आई एक्सप्लेन, मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे कौन से फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं। तो भाई पब्लिक हेल्थ का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है आज किस इस न्यू जनरेशन में, इस शताब्दी में पब्लिक हेल्थ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो 40% जो फैक्टर्स हैं वो हैं एस एंड ई, मीन्स एस एंड ई, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्हाट आर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स? आपकी एजुकेशन हो गई, ठीक है, एंड मनी, कम्युनिटी हो गए, लोग हो गए, ठीक, जहाँ आप रहते हैं। तो दैट्स अ सोशल एंड इकोनॉमिक, ये मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसे बात करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, वो सब इफेक्ट करता है। आप पास पैसा नहीं है, आप अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे ना। सोशली वेल लोग पास आप लोगों का संबंध इतना अच्छा नहीं है, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? तो वो बहुत इफेक्ट करता है आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल को। सेकेंड इज 30% मेजर फैक्टर, पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इसके लिए आदमी खुद जिम्मेदार होता है। हेल्थ बिहेवियर से को बोलते हैं। 30% फैक्टर्स होते हैं हेल्थ बिहेवियर, आपकी लाइफ स्टाइल, रहने का लाइफ स्टाइल कैसा है, आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, आप कैसा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं नहीं लेते हैं, कि आप जंक फूड खाते हैं। तो दैट्स हेल्थ बिहेवियर, हम अपने हेल्थ के लिए कितने जागरूक हैं। 30% नहीं, 70% फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी प्रिवेंटेड। किसी भी बीमारी होने से रोकने के लिए ये 70% फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
अगर हमने इन फैक्टर्स को प्रिवेंट कर लिया, इनको हमने सही से कर लिया फॉलो, तो हम अपनी 70% बीमारियों को रोक सकते हैं। 10% जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, 10% फिजिकल एनवायरनमेंट एंड 10% इज क्लिनिकल केयर। बीमार हुए, दवा ले लिए, ये बीमारी हुई कैसे, वो फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड इकोनॉमिक एंड हेल्थ बिहेवियर्स। बीमारी होगी तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मिले, गवर्नमेंट फ्री ऑफ ट्रीटमेंट भी दे रही है, बट उससे पहले वाले फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे कंप्राइज ऑफ 70%, 70% है। अंडरस्टैंड? तो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पब्लिक हेल्थ ना। वी आर, क्या मैं यहाँ पे इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स पब्लिक हेल्थ ना। हेल्थ की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स क्या है की बात, ये होल कम्युनिटी की बात हो, दैट्स पब्लिक हेल्थ। ठीक है। बिफोर गोइंग टू डीप पब्लिक हेल्थ, मैं अपनी क्लास में भी हमेशा बिफोर, हमने इसको लास्ट में लिखा हुआ है, बट ब्रॉड स्ट्रीट पब्लिक हेल्थ कहाँ से है? मॉडर्न पब्लिक हेल्थ जो आजकल है, एपिडेमियोलॉजी तो बहुत पहले से है, बहुत पुरानी है, बट पब्लिक हेल्थ जो आज की डेट में पब्लिक हेल्थ है, उसका ओरिजिनेट कौन है, उसका जन्मदाता कौन है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ब्रॉड स्ट्रीट ये ब्रॉड स्ट्रीट स्टोरी जो है, जॉन स्नो, जो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ उसके फादर भी हैं। तो इन 1852 इन सोहो सिटी, कॉलरा कालरा कालरा सभी लोग जानते हैं ना, कालरा क्या होता है? कालरा कालरा is a disease caused by bacteria Vibrio cholera, originated from drinking foul water, drinking dirty water। तो डर्टी वाटर, ये गंदा पानी पीने से कॉलरा होता है, उसमें गंदे पानी में बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरा। तो इन 1852, बिफोर 1852 दिस स्टोरी कम, या दिस ब्रॉड स्ट्रीट पंप थ्योरी जो जॉन स्नो ने दी, उससे पहले क्या था? उससे पहले ये माना जाता था कि जो भी बीमारियां होती है फाउल एयर की, मानी गंदी हवा से होती है, ना कि गंदे पानी से या किसी और चीज से होती है। इसके बाद जो इसने अपनी थ्योरी दी, स्टोरी दी, उसके बाद प्रमाण दिया, उसके बाद ये माना गया कि कॉलरा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एयर के अलावा अन्य चीजों से भी हो सकती हैं। तो उस समय बहुत लोग बीमार पड़े, कॉलरा का एपिडेमिक हुआ था, फैला था, जैसे अभी आपका कोविड, उस समय कॉलरा महामारी के रूप में हुआ था सोहो सिटी में, लंदन में बहुत ज्यादा। तो एवरीवन एक्सपेक्टिंग इट वाज ड्यू टू फाउल एयर, बट जॉन स्नो उन्होंने इसको नहीं माना, उनका ऐसा हो नहीं सकता, इतना लोग मर रहे हैं। लेकिन एक उन्होंने पैटर्न देखा कि एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा है, अगर फाउल एयर से हो रहा है तो पूरे लंदन में होना चाहिए ना, केवल एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों हो रहा है? उन्होंने पूरा डाटा अस्पतालों से, नगर पालिका से, जहां से भी डाटा वो कलेक्ट कर सकते थे, कलेक्ट किया, और उन्होंने डाटा की मैपिंग की। तो उन्होंने जब मैपिंग की तो उन्होंने क्या पाया कि जो है, उन्होंने बहुत सारा मैपिंग की इतना, एक ब्रॉड स्ट्रीट थी, तो वहां पे एक पंप लगा हुआ था, तो जो ज्यादा केसेस मिले उनको, वो इस ब्रॉड पंप जो था, ब्रॉड स्ट्रीट का पंप था, उसके आसपास बहुत ज्यादा केसेस मिले। तो उनको एक हुआ कि हो ना हो कि ये जो पानी जो इस पंप से लोग पी रहे हैं ना, इसी से लोग बीमार पड़ रहे होंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर और डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। तो बाकी जो पेशेंट्स हैं उनका जब डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, तो पाया कि आसपास जहां दूर भी, ये भी यहाँ पर कहीं भी दूर भी थे, तो वो लोग भी एक हफ्ते बैक इस ब्रॉड स्ट्रीट में जो पंप था, इससे पानी पिए थे। बहुत टाइम लिया, तो उन्होंने कन्विंस किया वहां के लोकल की, भाई इस पंप को बंद कर दीजिए, देखिए आपके बीमार लोगों की संख्या जो बढ़ रही वो कम हो जाएगी। उन्होंने कन्विंस किया इसको, इसमें जो पंप होता है ना, धोकने वाला हैंडल, उसको निकाल दिया।
हैंडल निकाल दिया तो जो कलरा के पेशेंट से मरीज थे वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। तो ये उनकी थ्योरी थी कि उन्होंने बताया कैसे कलरा, और उस समय उन्होंने इसको प्रूव किया कि कलरा जो है फाउल एयर से ना होकर के किससे होती है, गंदे पानी पीने से हुई होती है। ठीक है, तो दैट्स पहले बार उन्होंने इसमें क्या ट्रीटमेंट किया, कलरा रोक दिया ना उन्होंने, इतने बढ़ रहे थे पेशेंट बढ़ रहे थे, क्या उन्होंने केवल हैंड पाइप निकाला ना, तो दैट्स प्रिवेंटिव मेजर, दैट्स पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? बेसिकली पब्लिक हेल्थ इज ट्रिपल पी। इफ यू वांट टू लर्न इन सिंपल वे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत टिपिकल है, समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बोरिंग होता है, बट आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रिपल पी मीन्स प्रोटेक्ट, प्रोमोट एंड प्रिजर्व। ठीक है, आप अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसको प्रमोट करेंगे और अच्छा रखेंगे, एंड प्रिजर्व करेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे और दोबारा बीमार ना पड़े। तो इट मेजर्स, जो हम मेजर्स लेते हैं अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट्स ए पब्लिक हेल्थ बेसिकली। ठीक है, इफ यू गो मेनी डिफिनेशंस देयर आर, बट जो मेन डिफिनेशन दैट्स प्रोटेक्ट, promote and preserve the health. ठीक है, then dimensions of public health, that's very important. आगे if we are going to public health, we should know what are the dimension which we should work, we should know. तो फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ प्रमोशन, थर्ड हेल्थ प्रोटेक्शन, डिजीज प्रिवेंशन, early diagnosis and treatment, disability limitation, rehabilitation. I will discuss one by one. Health education means हेल्थ के बारे में लोगों को बताना, कैसे हेल्दी आप रह सकते हैं, ठीक है, कैसे नहीं रह सकते, तो वो सारी चीजें जो है आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा हेल्थ प्रमोशन, तो बहुत सारी पॉलिसी चल रही, बहुत सारी चीज, तो हेल्थ को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं ना, ये ऐसी पॉलिसी है, ऐसा आप करना, ये आपको ये चीजें फॉलो करना, तो उसको कैसे और अच्छे बनाए रख सकते हैं, दैट्स हेल्थ प्रमोशन। एजुकेशन, आप हेल्दी कैसे रहेंगे, एंड प्रमोशन, हेल्दी हमेशा बनाए रखेंगे, कैसे बनाए रखेंगे, क्या चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है, कैसे प्रमोट करेंगे हेल्थ को। देन हेल्थ प्रोटेक्शन, तो आप हेल्दी हो गए, ठीक है, बट दोबारा बीमार ना पड़े, तो अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट रहने क्या चीज लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी, क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो दैट्स ए हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या गलत हैबिट्स नहीं करनी चाहिए। डिजीज प्रिवेंशन, कोई बीमारी आपको ना हो तो उसके जो प्रिकॉशंस हैं, डिजीज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम किसी भी डिजीज को, किसी बीमारी के लिए लेनी चाहिए, दैट्स ए डिजीज प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, in next video I will tell you levels of prevention, disease prevention, primary, secondary, tertiary, there are 3 levels of prevention. So that's another video I will show, but very small and very concise. Then early diagnosis and treatment, that's a part of public health. जितनी जल्दी आप किसी बीमारी को खोज लेंगे, किसी बीमारी के बारे में पता करा लेंगे, और जितनी जल्दी पता करेंगे उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा। जब तक आपको बीमारी नहीं पता चलेगी तब तक आप ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे, तो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये डायमेंशन। देन डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दैट्स वेरी ना इम्पोर्टेंट है, ये भी है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। हाउ पब्लिक हेल्थ, अर्ली, कितनी जल्दी आप डिसेबिलिटी, एवरीवन नो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी पता है, सभी को पता होगा, बट इस वर्ड में ही एबिलिटी, डिसेबिलिटी, तो हम अपने काम को अगर सही से नहीं कर पा रहे मतलब डिसेबिलिटी, फिजिकली या फिजिकली हमारे फिजिकली कोई डिसफंक्शनल हो गई, कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसकी वजह से हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे रेगुलर पहले कर पा रहे थे, दैट्स ए डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी की वजह से लिमिटेशन हो, मान लो कि आप लो विजन हो गए, आप लो विजन पेशेंट हैं, तो क्या होगा, आप जैसे पहले काम कर पाते वैसे नहीं कर पाएंगे, दैट्स ए डिसेबिलिटी। या आपका हाथ एक टूट गया, या हाथ में हाथ कट गया था, तो आप
एक हाथ तो आपका काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो कोई सामान उठाना तो उतना अच्छा नहीं उठा, तो दैट्स अ डिसेबिलिटी लिमिटेशन। उस इस कोई डिसेबिलिटी हो रहा है, जब जैसे ग्लोकोमा है, आप मान लीजिए, आपने अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो अच्छा है ना, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। जितना लेट करेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, देखो दो चीज इसमें, अर्ली डायग्नोसिस भी आ रहा है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो जितनी जल्दी बीमारी आपको पता चलेगी, उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट लेंगे, उतनी जल्दी उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो उतनी जल्दी आप डिसेबिलिटी को रोक लेंगे वहीं पे। ग्लोकोमा है, अगर आप एडवांस में जाएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है ना, बिल्कुल दिखेगा नहीं। और ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट तो है नहीं, रिवर्स इरिवर्सिबल है ग्लोकोमा, यू नो ऑल। there's a disability limitation. Rehabilitation, what we do in rehabilitation, person is disabled, तो then we give environment management, how वो अपना लाइफ कैसे अच्छे से रह सकता है, तो दैट्स पार्ट ऑफ आल्सो पब्लिक हेल्थ। क्यों, अब तो उस पर्सन को अब कोई भी दवा दे के सही नहीं कर सकते ना सर जी, तो रिहेबिलिटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। हाउ यू अंडरस्टैंड? I think that's good enough for today's video. In next video, I think I will tell you disease prevention or level of disease. ठीक है, phase of disease. Thank you.